नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसपीडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, या आप उसे कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, जिनके द्वारा आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। नंबर 1 है ब्लश्ड। ब्लश्ड मीन्स लज्जा से लाल होना। नंबर 2 ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जो लोहे के औजार बनाता है। नंबर 3 ब्रेचर। ब्रेचर मीन्स अनफॉर्चुनेट पर्सन। नंबर 3 ट्रेम्बलेट। ट्रेम्बलेट मीन्स कांपना। नंबर 5 स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग मीन्स पेन और पेपर की बीच का साउंड। नंबर 3 इंस्लैप्ड। इंस्लैप्ड मीन्स गुलाम बनाना। नंबर 7 है वाइवे ला फ्रांच, मतलब लॉन्ग लीव फ्रांच। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, जो एम हेमेल ने चैप्टर के अंत में बोला है। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डुडेट ने। अल्फोंस बताते हैं कि 1870 और 1871 में जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी की कैपिटल से आदेश आता है कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। इससे फ्रांस के टीचर एम हेमेल और गांव वालों को बहुत दुख होता है। चैप्टर शुरू होता है। एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है जो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है। उसको अपने क्लास टीचर एम हेमेल से डर लगता है, लेकिन आज तो उसके टीचर पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले थे, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह स्कूल से भागकर जंगल की ओर जाता है, लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण वह स्कूल की ओर चल देता है। तो वह रास्ते में देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। वह चलते हुए भीड़ को देखकर यह सोचता है कि पिछले 2 वर्षों से तो यहाँ पर बहुत सारी बुरी खबरें ही आती हैं, जैसे कि युद्ध में पराजय हो गया, या सूखा पड़ गया, या युद्ध में सैनिक मारे गए आदि। और अब क्या बात हो सकती है। जब वह तेज़ी से जाता हुआ लोहार के पास से गुजरता है, तो लोहार अपने अप्रेंटिस मिस चेलों के साथ बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तो वह कहता है, बेटा तुम धीरे चलो, तुम अपने समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। हंसते हुए स्कूल चला जाता है। फ्रांस स्कूल के पास की गली में महसूस करता है कि आज बहुत शांति है, परंतु रोज़ तो बहुत स्कूल के बच्चे के डेस्क पर बस्ता पटकने की आवाज़ आती है। फ्रांस खिड़की से देखता है कि दोस्त पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे और एम हेमेल बगल में छड़ी दाबकर कक्षा में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। फ्रांस दरवाज़ा खोलकर कक्षा में अंदर जाता है तो एम हेमेल उसे डांटते नहीं हैं, कहते हैं कि फ्रांस अपनी डेस्क पर बैठ जाओ। फ्रांस देखता है कि एम हेमेल सुंदर हरा और झालरदार कमीज और एक टोपी पहने हुए थे। फ्रांस गंभीरता से सोचता है कि एम हेमेल तो यह पोशाक किसी अवसर या वार्षिक उत्सव पर पहनते हैं, ना तो आज कोई समारोह है और ना ही कोई आज वार्षिक उत्सव है। परंतु वह ध्यान देता है कि रोज़ खाली रहने वाली डेस्कों पर कुछ गांव के लोग, जैसे पोस्टमास्टर, प्रधान, पूर्व मेयर आदि लोग बैठे होते हैं। एम हेमेल बच्चों से कहते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि फ्रांसीसी भाषा की जगह अल्साक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, और तुम्हारे कल नए अध्यापक आएंगे जो तुम्हें जर्मन भाषा सिखाएंगे। एम हेमेल कहते हैं कि यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। ये शब्द छात्रों और वहाँ बैठे गांव के लोग, पूर्व मेयर, मास्टर
और पोस्टमैन पर बहुत दुखी करते हैं। एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा का पाठ पढ़ाने लगते हैं और लिखाते हैं। तब फ्रेंच सोचता है कि स्कूल की छत पर बैठे कबूतरों को भी क्या जर्मन भाषा सिखाएंगे। एम हेमेल बच्चों से कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। अगर हम अपनी भाषा को भूल जाते हैं तो हमें कोई भी अपना गुलाम बना सकता है। फ्रांसीसी भाषा बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी भाषा है जो कि पूरे दुनिया में जानी जाती है। एम हेमेल एक चॉक का टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़कर लिखते हैं वाइवे ला फ्रांच। इसका मतलब है फ्रांच जिंदाबाद। और बच्चों से कहते हैं कि अब तुम्हारी कक्षा समाप्त होती है, तुम जा सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच एम हेमेल को पहले बहुत बुरा समझता था, परंतु स्कूल चेंज होने के बाद उसने महसूस किया कि एम हेमेल एक सच्चे देशभक्त हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दे पिजन, व्हाट कुड दिस मीन। जब एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो फ्रेंच को कबूतरों की चहचहाने की आवाज़ आती है, तो वह सोचता है कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट आ टेंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंच। इसका मतलब है कि लिटिल फ्रेंच को कौन से वर्ड शॉक्ड एंड सरप्राइज करते हैं। लिटिल फ्रेंच को शॉक्ड एंड सरप्राइज करने वाले शब्द हैं जब एम हेमेल बच्चों से कहते हैं कि यह तुम्हारे फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है और नया मास्टर कल तुम्हें जर्मन भाषा पढ़ाने आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डिड एम हेमेल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई। इसका आंसर है कि एम हेमेल कहते हैं यह बहुत सुंदर और वर्ल्ड में सबसे साफ़ सुथरी फेमस भाषा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंज डिड इट केस इन द स्कूल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आता है कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाए।